वैदिक ज्योतिष के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने आसमान को 27 टुकड़ों में विभाजित किया है, जिन्हें हम नक्षत्र के नाम से जानते हैं। और इनमें से सबसे सुंदर और आकर्षण से भरा हुआ नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, क्योंकि यह चंद्रमा का प्रिय नक्षत्र है। चंद्रमा जब इस नक्षत्र में आता है तो वह अपना पूरा रूप और शक्ति को निखारता है, यानी कि पूरा अच्छा बल देता है। इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी कहानी है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। रोहिणी जो प्रजापति दक्ष की 27 बेटियों में से एक थी, उनका विवाह चंद्रमा से किया गया था। जबकि चंद्रमा का झुकाव रोहिणी के प्रति बहुत ज़्यादा था, बहुत ही आकर्षण था उनका उनके प्रति, जिसके कारण चंद्रमा की जो 26 पत्नियां थीं वह रूठ गईं और अपने पिता दक्ष के पास गईं, जिसके कारण दक्ष ऋषि ने उनको श्राप दिया, यानी चंद्रमा को श्राप दिया कि वह धीरे धीरे छाया बन जाएंगे। लेकिन देवताओं ने इस श्राप को देखते हुए उन्होंने ऋषि से आग्रह किया, दक्ष ऋषि से आग्रह किया कि इस श्राप को कैसे कम किया जाए, यानी कि उन्होंने आशीर्वाद मांगा इसके लिए। तब इस प्रकार से उनका श्राप कुछ कम हुआ। इसीलिए चंद्रमा की तिथियां बदलती हैं, कभी घटते हैं तो कभी बढ़ते हैं, लेकिन रोहिणी नक्षत्र की तरफ उनका झुकाव अभी भी बहुत अच्छा रहता है और उनका पूरा प्रभाव चंद्रमा का बना हुआ रहता है। तो शायद आपको अब समझ आया होगा कि इसी कहानी से रोहिणी का जो आकर्षक तत्व है और जो उनका शक्ति है, आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार का उनका आकर्षण और शक्ति रहा होगा, जिस प्रकार से चंद्रमा विवश थे। अब अगर रोहिणी के देवता और अधिपति के बारे में बात किया जाए तो उनके देवता थे दक्ष जी, यानी कि ब्रह्मा जी, जिनको हम ब्रह्मा जी के नाम से जानते हैं, जो सृष्टि के रचनाकार हैं। और इनका प्रतीक है बैल या रथ, जो उर्वरता, समृद्धि और प्रगति को दर्शाता है। रोहिणी नक्षत्र वाले हमेशा क्रिएटिव और कलात्मक होते हैं, यानी कि इनकी रुचि संगीत, कला, पेंटिंग, एक्टिंग या किसी ब्यूटी कंपटीशन हुआ, सौंदर्य से जुड़े स्थितियों में, जल से संबंधित जुड़े सभी कार्यों में इनका रुचि होता है और इसी क्षेत्र में ये माहिर भी हो जाते हैं। और इनका एक और खासियत है कि इनकी तरफ लोग खींचे चले जाते हैं, यानी कि मैंने आपको बताया ना कि आकर्षण है इनके अंदर, यानी कि लोग अट्रैक्ट होते हैं इन्हें देखकर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। लेकिन इनके जीवन में चैलेंजेस भी आते हैं, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं क्योंकि इनको किसी के प्रति मोह बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये डेप्थ में सोचते हैं, गहराई से सोचते हैं, और अगर किसी के प्रति लगाव हो गया, यह इनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो इंसान हो, उसके प्रति मोह की आसक्ति जो होती है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इससे थोड़ा बचना चाहिए। एक बार सिचुएशन में जेलसी और पॉजेसिवनेस बढ़ जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। जब अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो यह पैसे और भोग विलास को लेकर हमेशा अटके हुए पाए जाते हैं, क्योंकि यह भी एक इनकी सोच होती है। कभी कभार भ्रमित होकर उस सिचुएशन में भी फंस जाते हैं, तो यह भी ध्यान देने योग्य है। और इन्हीं सब सिचुएशन के कारण इनके डिसीजन मेकिंग में देरी होती है, यानी कि निर्णय लेने में कठिनाइयाँ होती हैं, और इसी कारण इमोशनल इम्बैलेंस के कारण इनको एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस के शिकार भी होते हैं। तो अगर इन सब सिचुएशन को अगर आप ध्यान दें तो सब कुछ बेहतर रह सकता है। अब मैं कुछ स्पेशल पॉइंट बताना चाहूँगा जो लोग शायद बहुत कम ही जानते हैं, लेकिन मैं आपको विस्तारपूर्वक इसको बताना चाहूँगा। रोहिणी में चंद्रमा के होने से जन्म लेने वाले लोगों की आंखों में अलग ही चमक होती है। इनके अंदर आकर्षण भरा पड़ा होता है, लोग खींचे चले आते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इनसे। यह नक्षत्र वृषभ राशि में स्थित है और पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। इसीलिए रोहिणी नक्षत्र वाले लोग कभी भी भूख या गरीबी या दरिद्रता से वंचित रहते हैं, क्योंकि उन्हें जल्द ही समृद्धि प्राप्त हो जाती है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग अक्सर पिछले जन्म के कर्म की वजह से अपने परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उठाते। लेकिन एक बहुत ही स्पेशल बात है कि अगर रोहिणी नक्षत्र आपका दूषित हो जाए, यानी कि जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, अगर वह दूषित हो जाए, यानी कि शनि, राहु, केतु या अशुभ ग्रह से पीड़ित हो जाए, तो वही लोग वासना में लिप्त होते हैं, बहुत ही गलत आदतें हो जाती हैं, विषय विकार में फंस जाते हैं। इनके लाइफ के जो भी मैंने अभी तक चैलेंजेस बताया या जो कठिनाइयाँ उसको बताया, उसका एक बहुत ही अच्छा सरल उपाय है जिसको मैं बताना चाहूँगा। सोमवार को शिव जी को जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का रोज 108 बार जाप करें। चंद्रमा और मानसिक शांति के लिए मोती धारण करना चाहिए रोहिणी नक्षत्र वालों को, क्योंकि इससे उनका मन शांत रहता है। गलत वासना और गलत कामों में लिप्त होने के कारण और एडिक्शन होने के कारण बहुत ही समस्या होता है उनके जीवन में। तो अगर मोती धारण करेंगे तो यह सब कुछ शांत रहेगा और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। रोहिणी नक्षत्र वालों को पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, पूर्णिमा के दिन ध्यान भी करना चाहिए। तो उम्मीद है कि मैंने रोहिणी के सारे पॉइंट्स को कवर किया है और एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया है, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं अरुण मिश्रा सभी को प्रणाम करता हूँ।